मंत्री केटीआर ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी हैदराबाद शहर में किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहे, इसी उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में आईटी क्षेत्र तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। मंत्री केटीआर ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी को पूरे हैदराबाद शहर में विस्तारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी के अंतर्गत जेनपैक्ट संस्था आगे आई है, यह बड़े संतोष की बात है। मंत्री ने बताया कि जेनपैक्ट संस्था में स्थापित किए जाने वाले आईटी परियोजनाओं द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि इस संस्था के साथ ही राम की संस्था भी अपने प्रोजेक्ट स्थापित करने आगे आई है। इसके द्वारा भी रोजगारों के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री केसीआर हरसंभव कदम उठा रहे हैं। आज उन्हीं के प्रयासों तथा उठाए जा रहे कदमों से हैदराबाद में आईटी क्षेत्र क्रमिक रूप से विकास को हासिल करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। ఐటీని నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా అంటే కేవలం పశ్చిమ హైదరాబాద్కి మాత్రమే కాకుండా ఉత్తర హైదరాబాద్, తూర్పు హైదరాబాద్, దక్షిణ హైదరాబాద్ కూడా ఇంకా దశ దిశల నలుమూలల విస్తరింపజేసే ప్రయత్నంలో ఒక సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా జెన్పాక్ట్ వారి ముందుకు వచ్చి మేము మా క్యాంపస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లు అదనంగా కట్టుకోగలుగుతాము అన్నప్పుడు we wanted to encourage them wholeheartedly. నా జయచంద్రన్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, అమర్ గారు అందరూ కూడా వారికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను వెంటనే చేసి ఈ తూర్పు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ ఈ ప్రాంతంలో 1 లక్ష మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉండే విధంగా అంటే ఈరోజు ఈ క్యాంపస్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ నివారణ 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ దిస్. ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు हैदराबाद शहर में यातायात प्रतिबंध अमल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मोचनतल श्री रामानुजा आश्रम का दौरा करने के मद्देनजर ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पुलिस ने आदेश दिया कि इन प्रतिबंधों से अमल रहते हुए सामान्य जन को कोई भी आश्रम की ओर न आए। मुचिंतल स्थित समता मूर्ति प्रतिमा स्थल श्री रामानुज जीयर आश्रम के दर्शनार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैदराबाद आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति की सुरक्षा एवं यातायात कारणों के चलते सायं 5:30 बजे से देर रात तक उनके बाद ही जनता के लिए यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस ने बताया कि इन कारणों से इस मार्ग पर किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी अवधि के दौरान विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों द्वारा भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने बताया कि आश्रम की ओर आने वाले वीआईपी लोगों के वाहनों को पार्किंग हेतु पुलिस विभाग ने विशेष स्थलों को आवंटित किया है। इसी के अंतर्गत हैदराबाद नगर से आश्रम की ओर आने वाले लोगों को अपने वाहनों की पार्किंग स्वर्ण भारत ट्रस्ट के पिछले हिस्से में पार्क करना होगा। पुलिस ने बताया कि इन सभी व्यवस्थाओं के चलते सामान्य यातायात पर प्रतिबंध लागू रहेंगे, जो देर रात तक लागू होंगे। స్టీఫెన్ రవీంద్ర తెలిపారు. పబ్లిక్ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా మనము అన్ని బ్యారికేడింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ఇచ్చి ఎంటైర్ వాళ్ళ పర్యటన కూడా స్మూత్గా చేసేలాగా అయ్యేలాగా కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాము. భక్తులకి 1 PM వరకు మనము పర్మిట్ చేస్తాము. తర్వాత రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి భద్రతా రీత్యా. సో మళ్ళా పబ్లిక్ మళ్ళీ మండే అండ్ ట్యూస్డే నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना राज्य देश भर में डिजिटल सदस्यता के लिए सर्वप्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि 33 लाख का विशाल सदस्यता आंकड़ा हासिल किया गया है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का यह डिजिटल सदस्यता अभियान पार्टी के टीम वर्क से ही संभव हो पाया है। उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल किए नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी प्रशंसा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आज गांधी भवन में सदस्यता अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मणिक्कम ठाकुर, जनसंपर्क अधिकारी उन्नीतन, कार्यकारी अध्यक्ष गीता रेड्डी, महेश कुमार गौड़, पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यक्रमों के चेयरमैन
महेश्वर रेड्डी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बोसु राजू, श्रीनिवास कृष्णन, चिन्ना रेड्डी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों सहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदि उपस्थित थे। राज्यसभा सदस्य जोगिनीपल्ली संतोष कुमार द्वारा आरंभ किए गए गीत इंडिया चैलेंज के अंतर्गत प्रशासन नगर के GHMC पार्क में अभिनेत्री सात्विका जैन ने पौधे लगाए। इस मौके पर अभिनेत्री सात्विका जैन ने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज में भाग लेकर मुझे पौधे लगाने का जो अवसर मिला है उससे मैं काफ़ी प्रसन्न हो रही हूं और मुझे इससे आनंद की अनुभूति हो रही है। सात्विका जैन ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समाज का प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से भाग लेना और वृक्षारोपण करना चाहिए। कर्नाटक राज्य में उठे हिजाब विवाद पर मजलिस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। अपने ट्विटर संदेश में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक लड़की में हिजाब जरूर पहनूंगी कहकर अपने माता पिता से कहती है तो उसके माता पिता भी उसकी बात स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, लड़की के माता पिता उसे धैर्य देते हुए यह भी कहते हैं कि तुझे हिजाब धारण करने से कौन रोकता है, हम देखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लड़की हिजाब धारण कर डॉक्टर भी बनती है, कलेक्टर भी बनती है और एक बड़ी उद्योगपति भी बनती है। ऐसे में हिजाब को कौन रोक सकता है। उन्होंने समाज के विरोध कर रहे लोगों को इस सवाल के साथ अपनी चुनौती दी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। राज्य की मंत्री सत्यवती राठौर ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि राज्य के जनजातीय ग्रामों से श्री फेज करंट उपलब्ध कराया जाए। मंत्री ने शंक्षेमा भवन में जनजातीय कृषि एवं उद्योगों को श्री फेज बिजली को पहुंचाने को लेकर जनजातीय विकास की अमलवारी की समीक्षा की। मंत्री सत्यवती राठौर ने कहा कि राज्य में विद्युत की सुविधा जिन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं है उन क्षेत्रों में पहले ही सर्वेक्षण करवाकर 3,467 आवासों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत 2,795 ग्रामों में त्रिफेज विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण किए गए हैं। शेष बचे 19% ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य अब भी जारी हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जिन ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन सभी ग्रामों में विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के दोनों तेलुगु राज्यों के आपसी मतभेद पैदा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता नारायणा ने कहा कि तेलुगु राज्यों के प्रति केंद्र सरकार में ईमानदारी एवं सहयोग की भावना नहीं है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य विभाजन संबंधी आश्वासनों को केंद्र सरकार ने मात्र कुछ घंटों की अवधि के भीतर ही उन्हें बदल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य विभाजन आश्वासनों को पूर्ण करने के बजाय राज्यों के साथ छलावा कर रही है। मेडारम यात्रा के लिए अचानक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज साप्ताहिक रविवार का अवकाश होने से शनिवार की देर रात से ही मेडारम में भक्तों के आने का सिलसिला आरंभ हो गया है। यहाँ मेडारम में वन देवता सम्मक्का सारालम्मा के भक्त अपने भार के बराबर सोना अर्पित कर अपनी मनौतियां पूर्ण कर रहे हैं। आज प्रातः आरंभ हुआ भक्तों के आने जाने का सिलसिला देर रात तक भी जारी रहा। यहाँ आ रहे भक्त सम्मक्का सारक्का के दर्शन कर जम्पन्ना वागु में स्नान कर अपनी सभी प्रकार की मनौतियां पूर्ण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडारम के अतराफ के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी श्रद्धालु सम्मक्का सारालम्मा के दर्शनार्थ यहाँ भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। यह यात्रा प्रति 2 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है।
इस प्रतिष्ठात्मक सम्मक्का सारालम्मा यात्रा के लिए तेलंगाना सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हुए क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। यहां आरटीसी बसों से आने वाले श्रद्धालुओं सहित निजी वाहनों तथा बैलगाड़ियों से आने वालों के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। वास्तव में कहा जाए तो सम्मक्का सारालम्मा यात्रा तेलंगाना के लिए एक कुंभ मेला ही है। मेरचल जिला गटकेसर पुलिस थाना परिधि के एदिलाबाद सड़क मार्ग पर एल्ला मारुति स्विफ्ट कार ने काफी हलचल मचाया दिया। पुलिस ने बताया कि उस कार पर 3000 से अधिक की संख्या में चालान लंबित है। एक मनचला कार चालक कल रात 11:30 बजे से रात 11:40 तक पुलिस का सायरन बजाते हुए जल्दबाजी में कार दौड़ाते हुए अपने स्टंट दिखाकर अपनी वीरता एवं साहस का प्रदर्शन कर रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उस युवक को पकड़कर वाहन की जांच की तो पुलिस भी भौचक्की रह गई। पुलिस ने बताया कि उस मारुति स्विफ्ट कार पर 3000 से अधिक संख्या में चालान लंबित पड़े हुए हैं। जन सामान्य ने कहा कि पुलिस का सायरन लगाकर सड़कों पर आवारा घूमने वालों को पुलिस हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पुलिस की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहना की तो कुछ लोगों ने सायरन लगाकर घूम रहे युवक के बदमाशियों की निंदा भी की। विशाखा इस्पात आंदोलन और तेज होता जा रहा है। कर्मना पोलम मुख्य प्रवेश द्वार पर कर्मचारी संघों के नेतृत्व में जेल भरो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को पुलिस स्टार आर नारायण मूर्ति ने अपने समर्थन को घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंदोलन आरंभ होकर 1 वर्ष होने पर भी केंद्र सरकार लापरवाही कर रही है। आर नारायण मूर्ति ने केंद्र सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार को विशाखा इस्पात के कर्मचारियों का आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, या सरकार जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्या दूर किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुख से विशाखापट्टनम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस देश जिस राज्य में जाते हैं वहां की वेशभूषा में जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम आए तो विशाखा इस्पात कर्मियों के वेश में ही यहां आए, जिससे कर्मचारियों की तकलीफें आपको मालूम हो सके। नारायण मूर्ति ने कहा कि आज आंदोलन आरंभ होकर 1 वर्ष बीत जाने पर भी केंद्र सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। మరో 5 రోజుల్లో జీవ పరిరక్షణ ఉద్యమంలో భాగంగా మనకి పుట్టినరోజు రాబోతా ఉంది। ఈ పుట్టినరోజు కూడా రెండో పుట్టినరోజు కూడా బహిష్కరించి రేపు 27వ తారీఖున సాక్షాత్తు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, దేశ అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర గవర్నరు, దేశ ఆర్థిక మంత్రి, దేశ రక్షణ మంత్రి, అనేక మంది ప్రముఖులు 21వ తారీఖున సుమారు 50 మంది విశాఖపట్నానికి వస్తా ఉన్నారు। వాళ్ళ కోసం రోడ్లు వేస్తా ఉన్నారు। ఇప్పుడు వీరందరినీ ఉద్దేశించి ఫిబ్రవరి 18వ తారీఖున లక్షలాది మంది ఈ మోడీ గారికి, ప్రధాని గారికి స్టాప్ డిజిటల్ అని చెప్పేసి, స్టాప్ చాటింగ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్లు పెట్టబోతా ఉన్నాం। తద్వారా మనం చెప్పేది ఏంటంటే రేపు 27వ తారీఖున ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ ప్రకటన చేయాలా। విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్రాంతాల సెంటిమెంట్ మీరు అర్థం చేసుకున్నాం। మీరు లాభాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ జోలికి మీరు రావని చెప్పే వరకు కూడా మన పోరాటం కొనసాగుతుంది। देश में कोरोना मामले क्रमिक रूप से कम होते जा रहे हैं। देश भर में इस समय कोरोना के 5,37,045 सक्रिय मामले हैं, जिनका विविध अस्पतालों तथा होम क्वारंटाइन में उपचार चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देश में इस समय दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.17% है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों में 17,551 लोग स्वस्थ हुए हैं। इनके साथ ही देश में अब तक कोरोना के शिकार हुए लोगों की संख्या 4,15,85,711 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसी संदर्भ में जन सामान्य को सतर्क करते हुए कहा कि लोगों को अब भी कोरोना नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। लोग जब भी घर से बाहर निकलें तब सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। फिल्म अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने निजामपेट में एक कपड़ों की दुकान के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई। इस मौके पर उन्होंने अपनी भंगिमाओं द्वारा फोटो खिंचाते हुए क्षेत्र में हलचल मचा दिया। उन्होंने देखने दर्शक की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने निजामपेट में एक वस्त्रों की दुकान के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई।
कंचीपट्टू साड़ी में कीर्ति ने अपने प्रशंसकों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित किया। उन्होंने मुग्धा स्टूडियोज शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में कीर्ति ने मॉल में प्रदर्शित कीमती साड़ियां ओढ़कर अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग अंदाज से अपने फोटो खिंचवाए। इसी मौके पर उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप साड़ियां पहनना उन्हें काफ़ी पसंद है। उन्होंने भारतीय महिलाओं से भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र धारण करने के आग्रह करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने भारतीय वेशभूषा का प्रदर्शन करने से ही मान एवं सम्मान मिलता है। హాయ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇక్కడ రావడం ద సషీస్ 17th స్టోర్ అండ్ 8th స్టోర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ Sashi first of all very happy I think any of the stores coming up soon yes, in Bangalore. okay super congratulations in advance very happy to be here నాకు యాక్చువల్లీ చాలా నచ్చింది ఈ ఇంటీరియర్ I was just asking a temple లా ఉంది కదా pillars అన్ని so I was asking her is this your style so she said that's your signature style Yeah, no? signature All your style, all the stores. nice to have a signature style We all are very happy and in Kokatpalli. This is the 8th store what we are launching in Hyderabad and so we చూసినట్టు అన్ని wide varieties of collection ఉన్నాయి. So I request all of you to come down once and experience the world of food. So we have all the categories and the Kanjivaram, the daily wear sarees and everything, men's and women's too in the ready-made section also.